उधर जापान सिंगापुर में दिखाया योगी आदित्यनाथ ने अपना तगड़ा दाम। इधर जर्मनी में केशव प्रसाद मौर्य ने पलट दी सारी बाजी, कर दिया गजब का काम, पूरी दुनिया है हैरान। योगी जापान सिंगापुर में तो केशव ने जर्मनी में कर डाली है तगड़ी डील। ड्रोन से लेकर जानिए कौन से समझौते केशव मौर्य ने करा दिए। एक तरफ से योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ से केशव प्रसाद मौर्य ने क्या गजब का समीकरण देखने को मिला है। जहां सिंगापुर और जापान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश लेने का काम किया, तगड़ा माहौल बनाने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी खबरें कम दिखाई गई। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने भी गजब का काम कर दिया है। जर्मनी में उन्होंने क्या कुछ किया, कैसे उनका ये दौरा बहुत खास रहा, भारत को क्या कुछ मिलेगा, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल एक तरफ से विदेश की धरती पर मुख्यमंत्री का दमदार दौरा चल रहा है, तो दूसरी तरफ चुपचाप जर्मनी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसी चाल चली जिसने खेल ही पलट दिया। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक दौरा था या फिर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली बड़ी शुरुआत। क्योंकि जर्मनी में जो बैठकों का दौर चला वो सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधी बात निवेश और तकनीकी की हुई। और यही वो मोड़ है जहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि खबर है कि जर्मनी की बड़ी ड्रोन कंपनी क्वांटम सिस्टम्स के साथ हुई मुलाकात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चर्चा साफ है कि उत्तर प्रदेश को ड्रोन निर्माण का बड़ा केंद्र कैसे बनाया जाए। सोचिए, आज जो ड्रोन खेती की निगरानी से लेकर सुरक्षा और आपदा राहत तक काम आते हैं, वे अगर यूपी की जमीन पर बने तो क्या तस्वीर होगी। हजारों युवाओं को काम मिलेगा, छोटे शहरों में नई फैक्ट्रियां लगेंगी और गांव तक तकनीक पहुंचेगी। ये सिर्फ मशीन बनाने की बात नहीं है, बल्कि एक नई सोच, नए आत्मविश्वास की शुरुआत है। सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ड्रोन तक बात सीमित रही? जवाब है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान और ई व्हीकल के पुर्जे बनाने वाली कंपनियों से भी गंभीर चर्चा की गई है। बात सेंसर तकनीक की हुई, डिजिटल सिस्टम की हुई और स्मार्ट सिटी को मजबूत बनाने की हुई। अगर ये कंपनियां यूपी आती हैं तो सड़कों पर चलने वाली बसें और गाड़ियां ज्यादा आधुनिक होंगी, ट्रैफिक सिस्टम बेहतर होगा और शहरों की व्यवस्था पहले से ज्यादा स्मार्ट दिखेगी। यानी ये दौरा सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़ता नजर आ रहा है। रेल तकनीक को लेकर भी जर्मनी ने खास रुचि दिखाई है, जिससे साफ संदेश आया कि उत्तर प्रदेश अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलने वाला, बल्कि मजबूत और सुरक्षित ढांचे पर आगे बढ़ना चाहता है। अगर जर्मन तकनीक यूपी के रेल प्रोजेक्ट में आती है तो सफर सुरक्षित होगा और टिकाऊ भी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जर्मनी की कंपनियां यूपी की तरफ क्यों झुक रही हैं? तो जवाब खुद उप मुख्यमंत्री ने दे दिया। मजबूत कानून व्यवस्था, तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे और निवेशकों के लिए साफ नीति। आज का उत्तर प्रदेश पहले के जैसा नहीं है। ये संदेश सीधे विदेशी निवेशकों तक पहुंचाया गया और यही वजह रही कि कंपनियां गंभीरता से निवेश पर विचार करती नजर आई। ये भरोसा यूं ही नहीं बनता, इसके पीछे पिछले कुछ सालों का माहौल भी रहा है। अब देखा जाए तो एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने जापान और सिंगापुर में निवेश का रास्ता खोला, तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने जर्मनी में तकनीक और उद्योग की मजबूत जमीन तैयार कर दी। ड्रोन निर्माण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और रेल तकनीकी पर बात हुई, जो कि दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के लिए आगे का प्लान क्या कुछ है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि एक तरफ जहां सिंगापुर और जापान में योगी ने खेल किया, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में केशव प्रसाद मौर्य ने कहानी को पलटने का काम किया। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।